हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेट है तीसरा। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? तीसरा है, जो कि किरण प्रकाशन के है। आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर का है सेट है, जो आपका प्रैक्टिस सेट तीसरा है। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, पारंपरिक पखंडिया पंखीड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा राजस्थान से, यानी ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा विषाणु, यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी का एक सहायक नदी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी का, यानी ऑप्शन 2। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों के लिए सबसे आदर्श है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यूफोर्बिया, यानी ऑप्शन 4। आपका अगला प्रश्न है, ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार असमद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हुमायूं, यानी ऑप्शन 4। आपका अगला प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1995, यानी ऑप्शन 1। आपका अगला प्रश्न है, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका उत्तर होगा जर्मनी, यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन 1। आपका अगला प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ड ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यतीश यादव, यानी ऑप्शन 1। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारत को गणित के क्षेत्र में उसके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एस रामानुजन, यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में घोल मछली को राज्य की मछली घोषित की गई है? तो आपका उत्तर होगा गुजरात, यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 42, यानी ऑप्शन 4। आपका अगला प्रश्न है, गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था?
तो आपका उत्तर होगा सतवाहन वंश का, यानी ऑप्शन 4। आपका अगला प्रश्न है अष्टांगी मार्ग यानी 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा गौतम बुद्ध, यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है चोल के शासन काल में किस विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि के रूप में जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शाला भोग, यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं मिलती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मेघालय, यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योग के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद, यानी ऑप्शन 4। आपका अगला प्रश्न है सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा भास्कराचार्य, यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे मूल रूप से मनकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन है इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उपयुक्त कथनों में से किस किले के बारे में बात की जा रही थी? यह है आपका इसका उत्तर देना है, यानी किला दिया गया है तो 4 को किला दिया है, उसको देखना है किसके बारे में बोला है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गोलकोंडा किला, यानी ऑप्शन 4। आपका अगला प्रश्न है स्वाई के संरक्षण में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा वाराणसी, यानी ऑप्शन 4। आपका अगला प्रश्न है भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडारण का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन करता है? तो आपका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन 1। आपका अगला प्रश्न है धर्म चक्र परिवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथ, यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है सुल्तानगंज जो बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा किसके शासन काल में प्रतिमा बनाई गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त काल, यानी ऑप्शन 4। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन 1। आपका अगला प्रश्न है अब्दुल फजल द्वारा लिखा गया अकबर नामक कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 भागों में, यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है ओडिशा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महानदी,
यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के कितना भाग की दर से कर वसूलते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/6 भाग, यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट को छोड़कर भारतीय राज के द्वारा कोई भी उपाधि प्रदान किए जाने से निषेध करता है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 18 के 1, यानी ऑप्शन 4। आपका अगला प्रश्न है, बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाले विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुनर्जनन, यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है, डाफला की पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है, यानी किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है, यानी 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के संधिपाद प्रणाली यानी आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑक्टोपस, जिसे अष्टबाहु कहते हैं, यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है, 4 कूलाम के आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी, यानी कितने जूल होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 होगा, यानी 24 जूल होगा। कार्य बराबर फार्मूला होता है आवेश गुने विभवांतर, क्या होता है Q गुने V, यानी गुना करेंगे 4 गुने 6, यानी 24, 7 का 24 होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला, यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बिहार, यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है, पारंपरिक रंगमंच कला मार्च निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन डी 4। आपका 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई थी, यानी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 1991, यानी ऑप्शन ए। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों की अपेक्षा सबसे कम है? तो इसका उत्तर होगा लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामवेद, यानी ऑप्शन 4। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन 2।
आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 30 यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1813 ईस्वी यानी ऑप्शन 4। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के ए को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2002 यानी ऑप्शन 4। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचन एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होती है? तो आपका उत्तर होगा ट्रिप्सिन यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा फ्यूनेरिया यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नाम के एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिकनी मृदा यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल यानी अशुद्ध जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा झरने का जल यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? तो इसका उत्तर होगा एमाइलेज यानी ऑप्शन 1।